Hello guys, welcome back for the T-Student platform. Myself Srujan BR. हमने 4 सेक्शन लिए 2019 का पेपर सॉल्व करने पे। आज हमारा सेक्शन 5th है, ठीक है। हम आज 5th सेक्शन कर रहा है, ठीक है भाई। तो हम आज शुरू कर लेंगे 60 क्वेश्चन के, मतलब 61 से, ठीक है। चले भाई, मैं दोबारा आपको मैं स्वागत कर रहा हूं T-Student प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलो भाई, शुरू कर लेंगे हम 60 क्वेश्चन से। चले भाई। देखो 61st क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया होगा ना, वो वाला 68th क्वेश्चन। इट वाज एग कपलिंग रिएक्शन, राइट। हाँ, एक कपलिंग रिएक्शन था, उसने उसको हम कंप्लीट कर दिया। अभी देखो 61st क्वेश्चन, देखो भाई ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 61st क्वेश्चन ध्यान से देख लो। फॉलोइंग रिएक्शन गोस थ्रू, मतलब CO कार्बोक्सिलिक आयनियन है, राइट। Br2 हैलोजन है, उसके बाद ब्रोमीन आ गया। भाई ब्रोमीन आ गया मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि वो इसमें क्या हो रहा है। वहां पे ब्रोमीन मतलब जनरली ब्रोमीन का रिएक्शन होता है ना, वो नॉर्मली फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। वो जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। चलो इसमें हम देख लें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। आप एक रिएक्शन देखा होगा ना, उनसीडिकर नाम से, उनसीडिकर बोरोडिन रिएक्शन, ठीक है। देख लो, मैं आपको दिखाता हूं उनसीडिकर बोरोडिन रिएक्शन। उनसीडिकर बोरोडिन रिएक्शन क्या होता है भाई। हाँ, ये नॉर्मली कुछ नहीं होता इधर। जस्ट देखो आर होता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन। आर तो हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम आर तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट ले सकता है, ऐसे तो थोड़ी नहीं होता कि ए भी लेना है, ठीक है। आर ओ सी कार्बोक्सिलिक एट ग्रुप एंड एजी सिल्वर, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है कि हम इसको एलोजन के साथ ट्रीट करते हैं ना, मतलब कोई भी हो, मतलब हम ब्रोमीन चूज कर लेंगे, ठीक है। हम इस पे ब्रोमीन चूज कर लेंगे, Br, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा, इधर में क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है ना, स्टेबल नहीं है। इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके ऊपर ए लेगा, और इसमें सॉरी इधर एनियन नहीं बन जाता है, इधर नॉर्मली कैटोन एनियन बस बॉन्ड बन जाता है इधर, बस ओ Br डबल बॉन्ड हो बस, ठीक है। उसके बाद AgX। अभी इस आगे का रिएक्शन होता है ना, ये नॉर्मली फ्री रेडिकल में क्लीव हो जाता है, ठीक है। मतलब कि होमोलिटिकल क्लीवेज होता है इधर। क्या क्लीवेज है भाई? होमोलिटिकल क्लीवेज। हाँ, होमोलिटिकल क्लीवेज ओके। इधर आर, और इसमें भी दोबारा मतलब ए बी आर आ गया होमोलिटिकल, ठीक है। ए बी आर आ गया, ठीक है। और इसमें आगे होता है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी, हाँ अभी इसमें भी आर आ गया। देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आर आ गया, और हमारा क्या था, एलोजन था इधर। वो दोनों आपस में बॉन्ड बन जाता है, बस RX, बस कुछ नहीं है। मतलब जनरली ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये R ग्रुप और इसमें ब्रोमीन ग्रुप दोनों बॉन्ड बन जाता है, बस Br, और कुछ नहीं। और CO, और CO2 करता है, उसके बाद दोबारा AgBr, बस कुछ नहीं इसमें। उनसीडिकर बोरोडिन रिएक्शन, देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, CO ए था, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आर ग्रुप है, ये ना, ये पूरा आर ग्रुप है, ये पूरा आर ग्रुप है, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, आर ग्रुप प्लस Br अटैच हो जाएगा, आ गया है आर ग्रुप प्लस Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, ठीक है, हो गया ना पूरा AgBr। बस आ गया हमारा आंसर। क्या था, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पे पास हो जाता है ना। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पे वो दोनों क्या कर लेता है, इसमें आपस में क्लीवेज होता है। कौन
सा क्लीवेज? होमोलिटिकल क्लीवेज। ठीक है भाई, बस चले, मिल गया आपका आंसर। क्या था आंसर? ऑप्शन बी है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बोला इसको, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और दूसरा पेपर्स में मैं आपको करवाया होगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई 62nd क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको मतलब सिंपल वे में देखना होता है इसको। कैसे देखना होता है? एसिटोलिसिस कर रहा है इधर, ठीक है, इसमें एसिटोलिसिस कर रहा है, इसमें दोनों का रेट देखना होता है, दोनों का रेट किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो देखना है। कैसे भाई? देखो पहले हम इसको देख लेंगे, पहला वाला, और सर इसको R1 ही कंसिडर कर लेंगे, R1 R2, ठीक है। हम R2 देख, पहला R1 देख लेंगे कैसा है, ठीक है, पहले R1 देख लेंगे क्या होता है इसमें। R1 का स्ट्रक्चर है ऐसे, है ना, Br है, OTS, और इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। हम इसको नॉर्मली इस कॉन्फर्मेशन पे लिख लेंगे कि इतना इजी होता है आपको, ठीक है। ये अबोव द प्लेन है, ठीक है, ये अबोव द प्लेन है, Br है, ठीक है, और ए ओटीएस है ना, गुड लिविंग ग्रुप, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है, मतलब बिलो मींस मतलब बिलो है इसमें, ठीक है। उसके बाद ए भी अबोव है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। हाँ, इसका रिएक्शन कैसे होता है भाई? इसका रिएक्शन एसिटोलिसिस कर रहा है कि Br के साथ, मतलब Br आके एसिटोलिसिस करता है इसमें, ठीक है। एक गुड लोन पेयर है इसके साथ, तो क्या करेगा इधर बॉन्ड, ये एंटी पेरिप्लेनर है, ठीक है, ये एंटी पेरिप्लेनर है, मतलब एंटी पोजिशन पे, ठीक है, मतलब एंटी पोजिशन पे, इसलिए इसका रिएक्शन रेट फास्ट चलता है, ठीक है। R1 का, R1 हैज अ मोर रिएक्शन रेट बिकॉज इट इज एंटी पेरिप्लेनर टू इट। समझ रहे, मतलब कि ये अबो है ये बिलो है, मतलब कि पूरा अपोजिट में है ना, इसलिए इसका रिएक्शन जल्दी चलता है, ठीक है। द रिएक्शन गोज फास्टर इन दिस रूट। अभी ये इंटरमीडिएट Br बन गया, और इसमें तो एबो है, ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल एबो है, और अभी इसमें क्या आएगा, और ब्रोमीन आके नीचे से अटैक करेगा, वो नॉर्मली ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल, अभी नॉर्मल पोर्शन आ जाएगा इसका, ये कैसे था ऐसे ही आ जाएगा ये भी, ये Br ऊपर है और ये वाला Br नीचे है, और ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। देखो भाई ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये किसका है? ये R1 का है, ठीक है, ये R1 प्रोडक्ट का एसिटोलिसिस कर रहा है, ठीक है, ये R1 का है। और दूसरा कौन सा भाई? और दूसरा था R2 का, इसको स्ट्रक्चर देख लेंगे, R2 का कैसे लिखता है। R2 का देखो भाई, एक Br था, एबो है, और इसको भी ये ना, सॉरी, एक पोर्शन एबो होना चाहिए और एक पोर्शन बिलो होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको बिलो कर लेता हूं और इसको एबो कर लेता हूं, ठीक है, इसको एबो और इसको बिलो करता हूं, और ये तो पूरा ऊपर ही है, ठीक है, ये तो पूरा बिलो है, तो मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल इधर कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब मतलब इस पे लेना देना कुछ नहीं है, हमको इसमें ही देखना होता है क्या मतलब डिपेंड क्या होता है इसमें, ठीक है भाई। देख लो इसमें, देखो नो एंटी पेरिप्लेनारिटी, नो एंटी पेरिप्लेनारिटी, ठीक है, इसके वजह से मतलब एंकीमेरिक असिस्टेंट नहीं है इसमें, देर इज नो एंकीमेरिक असिस्टेंट हियर बिकॉज सी देर इज नो एंटी पोजिशन। देखो लेकिन इसमें देखो भाई, इसमें क्या था, पूरा अपोजिट में था, तो इजीली उसको निकाल सकते थे, इसका रेट ज्यादा हो सकते थे, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ऐसे नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि दोनों है सेम है, मतलब इसमें इंट्रेंस भी आ चुका है, ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें इंट्रेंस भी आ चुका है, समझ रहे हो, इसमें इंट्रेंस आ चुका है, और ये तो एंटी पेरिप्लेनारिटी शो नहीं कर सकता, ठीक है, ये गलत है, तो फिर मतलब चलता है रिएक्शन लेकिन स्लो में है, R2 का रिएक्शन चलता है वेरी स्लो रेट पे,
समझ रहे हो? R2 का रिएक्शन चलता है वेरी स्लो रेट पे, मतलब सेम ही रिएक्शन आता है इसमें, लेकिन रेट इज वेरी स्लो। इसका मतलब कि R1 का रेट है ना वो ज्यादा है किसके से? R2 से, ठीक है। ये R2 रिएक्शन था, इसमें सिंपल रीजन है भाई, कुछ नहीं है इसमें, एंटी पेरिपिनालिटी R2 पे नहीं है, नो एंटी पेरिपिनालिटी इन R2, लेकिन एंटी पेरिपिनालिटी वाज देयर इन R1, बस दिस वाज द मेन रीजन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, इजिली एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एंटी पेरिपिनालिटी नहीं है, इसलिए लिविंग ग्रुप में आपको एक लाइन लिख लेता हूं, लिविंग ग्रुप इज नॉट easily eliminated in a is not easily eliminated in a R2 because there is no anti-planarity position, or we can say there is no anti-position. Because there is no anti-planarity पोजिशन, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए इट्स नॉट इजीली एलिमिनेटेड एंड रिएक्शन गोज स्लोली, एंड रिएक्शन गोज स्लोली कंपेयर टू R1 बस। भाई देख ले भाई, इतना ही आंसर हमारा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, इतना इजी है, इसमें तो काफी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सिंपल थिंग है, एंटी पेरिपेरिटी पोजीशन देखना है, ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये बीआर ग्रुप और ओटीएस ग्रुप ऑपोजिट रहेगा तो रिएक्शन वेरी फास्ट है, फास्ट चलता है। वो तो आपस में सेम ही, मतलब सेम, मतलब अबो बिलो, मतलब एंटी नहीं है, लाइक दे आर लाइक एंटी सिन जैसे बोल सकता है, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है, ये फास्ट है, सो इसका रेट ज्यादा है, तो R1 का रेट ज्यादा है R2 से। चले भाई देख ले आंसर, देख ले भाई क्या है, पूछ रहे कि R2 ग्रेटर देन R1, नहीं, R1 ग्रेटर देन R2, हाँ भाई ये ग्रेटर है। चल देख ले भाई, है ना, इसमें इसको आपको समझ आ रहा है, ऐसे लिविंग ग्रुप होता है ना। चले ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। चले भाई अब चले 63rd के ऊपर। 63rd क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली रिंग का पोजीशन, मतलब साइक्लिक हो रहा है ना, वो तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसे है जिस, मतलब इसका मिरर इमेज कैसे आता है भाई, इसका मिरर इमेज आता है ऐसे ना, इसका मिरर इमेज जैसे बन जाता है, मतलब ऐसे पोजीशन आ जाता है, मतलब ऐसे रिटर्न आ जाता है, ठीक है। चले देख लेंगे कैसे हो जाएगा, ये मतलब इजी है, कोई कुछ मतलब इट्स वेरी इजी। तो देख लो क्या भाई, पहले क्या था, केज क्या भाई, के माइनस तो बेस है ना भाई, हाँ के माइनस तो बेस है, ठीक है, सॉरी के प्लस है ना, हाँ के प्लस है, एच माइनस तो बेस है, क्या करेगा, डिप्रोनेट करेगा इसको, इस हाइड्रोजन को डिप्रोटोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो इधर बॉन्ड ब्रेकिंग चलता है, इधर बॉन्ड ब्रेकिंग होके, इधर बॉन्ड ब्रेकिंग होके इधर बॉन्ड बन जाता है, समझ रहे हो, बस इतना ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इस दोनों जगह में होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें होता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग इस दोनों में होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, एंड दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। चलो देख लो भाई इसको, ये डबल बॉन्ड बन गया ऐसे है, और इसके पास, सॉरी मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है और ए ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो इसका आगे क्या होता है भाई, इसका आगे है H प्लस डोनेशन होता है ना नॉर्मली, H प्लस, क्योंकि H3 दिया ना, ये क्या करेगा, ये एसिडिक पार्ट है तो H प्लस डोनेट करेगा ना, सॉरी, ए नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन दिस H प्लस, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर हो, और इसका आइसोमेरिक फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, इसका आइसोमेरिक फॉर्म कैसे है, टॉटोमेरिज्म, डबल बॉन्ड है और इधर OH ग्रुप है, बस सेम ही, मतलब देखो सेम ही रिएक्शन है, लेकिन उसका बॉन्ड OH पोर्शन तो सेम ही है, लेकिन इधर न्यू कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया ना। हाँ, ऑप्शन कहां पे भाई, देख ले भाई, यही ना हमारा आंसर, ऑप्शन सी। हाँ बस, देखिए भाई इजी है, मतलब सभी क्वेश्चन है ना इजी है, हमको मतलब आंसर पता होने के बाद सब कुछ इजी लगता है, लेकिन हम एक चीज ध्यान में रखना कि क्या होता है, मतलब बेस दिया हो तो, अभी एक आपको एक बेस दिया है, बेस क्या काम करता है भाई, बेस नॉर्मली प्रोटोनेशन काम करता है, सॉरी डीप्रोटोनेट करता है, और दूसरा काम क्या करता है, और एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल है ना, डिपेंड होता है, लेकिन मैं तो आपको बहुत बहुत पहले से बोल रहा था कि बेस पहले फेवर करता है डीप्रोटोनेशन करने का, एसिडिक प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट करने का फेवर करता है, उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक काम करता है ना। हाँ चले, इसका आंसर तो बन गया, ये वाला है। ठीक है, अब चले 64 के ऊपर, देख 64 देखो भाई क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पे मैच करना है, क्या क्या हो रहा है, देखो भाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉस्को स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कौन सा मैच हो जाएगा इधर, भाई आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ा था, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग पढ़ा था क्या, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, हमने बाइंडिंग एनर्जी कहां पे पढ़ा था, न्यूक्लियर पे पढ़ा था ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बाइंडिंग एनर्जी कुछ पढ़ा था, और पोलराइजेबिलिटी एलिप्सोल्ड ऐसे कुछ पढ़ा था क्या, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सोल्ड नहीं, ये तो हम पोलराइजेबिलिटी पार्ट है ना, ये नॉर्मली हमने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पढ़ा था, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक पोलराइजेबिलिटी काम आता है वहां पे। ठीक है, और देखो लार्मर प्रिसिशन, हाँ भाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा लार्मर प्रिसिशन पे डिपेंड होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कब हमने स्पिन होता है ना, हम एक स्पिन लिया है, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन लिया है, ये क्या करता है, कब आप फ्रीक्वेंसी EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डालते हैं ना, EMR मतलब NMR मतलब EMR में हम कौन सा फ्रीक्वेंसी डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना, हाँ हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, कब ये क्या करता है, ये रोटेट करने के लिए शुरू करता है ऐसे, मतलब ऐसे रोटेट करता है ऐसे, मतलब राउंड वाइज, ऐसे राउंड वाइज, ऐसे टॉप, मतलब टॉप देखा होगा ना, चलो कोई नहीं, अब इस ए रोटेट कर लेते हैं राउंड राउंड वे, हम इसको कहां पे देखा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में देखा है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वो वो किस फ्रीक्वेंसी में रोटेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं लॉर्म ऑफ प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, लॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलता है, और कौन सा वो प्रिसिशन बोलते हैं, लॉर्म ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी में रोटेट होता है उसको हम लॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चले भाई, NMR का तो फोर्थ है, मतलब ए का 4 है, और रामन का थर्ड है, पोलराइजेबिलिटी है, और उसके बाद मॉस्पर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहां देखा भाई, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, क्वाड्रुपोल रेजोनेंस है ना, वो मॉस्पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, सी है फर्स्ट, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो तो नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी आता है। ठीक है, और डी आता है सेकंड, देखो भाई कहां पे है, ये फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी सेकंड, वो ऑप्शन बी में है। चलो भाई ऑप्शन बी देख लो, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर एक चूज करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम बी, है ना, ये नॉर्मली ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जैसे है, NMR रामन, मतलब ये वाला
कॉलम वन चूज करना है, कॉलम वन एंड कॉलम टू. दिस इज मोर रिपीटेड क्वेश्चंस. यू आर गेटिंग मोर एंड मोर रिपीटेड क्वेश्चन विद दिस टाइप ऑफ वर्क. ओके, चलो सी. Now we can go for the 65th question. Product B in the following reaction is. What is pH MgBr? It's Grignard reagent, right? It's Grignard reagent. Grignard reagent किसके ऊपर ज्यादा फेवर करता है? एक कार्बोनाइल कीटोन ग्रुप है ना, इसमें फेवर करता है ना. हाँ देखो भाई, इसको इसका मैकेनिज्म देख लेंगे हम. क्या हो रहा है? ये 18 है, ऑक्सीजन 18 है, मार्क्ड है, ठीक है. उसके बाद H2 दो टाइम्स pH MgBr दिख रहा है, ठीक है भाई. चलिए इसको भी कर लेंगे हम. ये इजी है मैकेनिज्म. चलो देखो, एटी मतलब ये आइसोटोप लेबल्ड है, ठीक है. ये लेबल्ड आइसोटोप है, एक कीटोन है, मतलब पूरा एक्स्ट्रा ग्रुप है इसमें, ठीक है. अभी क्या आ जाएगा? अभी pH MgBr था ना. हाँ, इसमें ए मेटल के साथ कार्बन है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, वो बॉन्ड ऐसे निकल जाता है. तो अभी और एक बॉन्ड बन जाता है इसमें, डबल बॉन्ड. सो ठीक है, नेगेटिव चार्ज बन गया, इधर पीएच आ गया, ठीक है. अभी और भी ऑप्शन है, ठीक है. हम हमारे क्वेश्चन पे दो बार पीएच एमजीबीआर दिया है, मतलब कि टू टाइम्स पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप्स attacks on this carbon itself. It is electrophilic center, right? So it attacks on the same group itself once again. चले देख लो क्यों कैसे अटैक करेगा, देख लेंगे हम पहले. मतलब ए डिफिशिएंट, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है ना, ये पहले इसके ऊपर अटैक करेगा दोबारा, वो बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है. रिंग क्लीव हो रहा है. नेगेटिव चार्ज आ गया, ये 18 आइसोटोप है, और इधर दोबारा कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और पीएच है, दोबारा पीएच ग्रुप आ जाएगा ना, दो टाइम्स दिया है. सो पीएच ग्रुप attacks once again on this position and there forms a negative charge again. तो क्या बन जाएगा भाई? O18 माइनस है, और इसमें डबल बॉन्ड था, मतलब डबल बॉन्ड याद रखना. एक बार पीएच है और O माइनस है इधर, ठीक है, और दोबारा पीएच ग्रुप है, ठीक है भाई. इसके आगे क्या हो जाएगा भाई? इसका आगे तो नॉर्मली H2O दिया है, H2O दिया है मतलब कि क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस से हो रहा है, ठीक है. H2O दिया है मतलब कि वहां पे नॉर्मली OH ग्रुप फॉर्म हो गया. तो 18 है, हाइड्रोजन आ गया, और इस पोजिशन पे तो पीएच है और पीएच है, और इधर भी OH ग्रुप है, ठीक है. अब ए स्टेबल फॉर्म हो गया. अब दोबारा क्या दिया है? अब दोबारा H2SO4 दिया है. दोबारा क्या दिया है? दोबारा नेक्स्ट रिएक्शन पे पार्ट टू पे, दिस वाज अप टू पार्ट वन, ठीक है. दिस वाज अप टू पार्ट वन. पार्ट वन मतलब कि स्टार्टिंग पार्ट. नेक्स्ट अभी इसमें क्या दिया है? H2SO4 दिया है. What does H2SO4 is? H2SO4 is an acid. What does it do? It protonates. It protonates है ना, वो प्रोटॉन को देगा. प्रोटॉन देके क्या करेगा? कहां पे अटैक होगा भाई? हाँ देखो भाई, इधर में दो ऑप्शन है, इसमें प्रोटोनेशन हो सकता है और इसमें हो सकता है, लेकिन बाद में स्टेबल कौन सा है उसको देखना होता है. मतलब कि देखो, मैं दोनों में प्रोटेक्शन दिखाता हूं आपको. OH2 इधर आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें OH2 आ गया, पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है. इसमें दो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें दो फिनाइल ग्रुप है और रेजोनेंस ज्यादा है. मतलब कि आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज हियर. This is highly stable due to these two pH rings. Okay, because of these two pH rings, it forms a highly stable structure. The carbocation is stabilized. Okay, this carbocation is stabilized. Hence, what happens here? So this will be favored. But what about here?
इसमें कार्बोकेटन फॉर्म करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो क्या करेगा, तो हमारा रिएक्शन इस रूट में फेवर करेगा, समझ रहे हो? इसलिए हमारा रिएक्शन किसके ऊपर फेवर करेगा, इस रूट में फेवर करता है। देख लो, OH है 18, pH pH OH2 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। एक अभी एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया है ना, ये अभी गुड लिविंग ग्रुप हो गया, आराम से निकल जाता है। थोड़ा फोर्स देगा, मतलब थोड़ा हीट और थोड़ा कुछ ऐसे कुछ कोई पुश करेगा ना, वो इजिली निकल जाता है इधर से। तो कौन करेगा ऐसे काम, ऐसे काम ए वाला ऑप्शन के पास लोन पैर है, वो ऐसे अटैक कर लेता है, दोबारा रिंग फॉर्मेशन करके वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा दोबारा प्रोडक्ट सेम आ गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया है वो था, बस इधर 2 pH सब्स्टिट्यूट हो चुका है, बस समझ रहे हो? यही हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। देखो भाई, देखो इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ था। स्टार्टिंग से 2 बार pH अटैक किया था, आ गया इधर तक तो ठीक है, इधर तक तो ठीक है। उसके बाद H2O अटैक करेंगे ना, H2O कहां से, मतलब सॉरी H2SO4 कहां से अटैक करेगा, मतलब प्रोटोनेशन किस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन करेगा, वो डिपेंड करता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। देन लिविंग ग्रुप बन जाएगा, आराम से रिंग फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। चले भाई, आंसर देखो कहां पे है, रिंग फॉर्मेशन है, 2 pH ग्रुप है ना, वो 18, मतलब देखो कार्बन का लेवलिंग देखना होता है, ठीक है। कार्बन हो, ए वाला कार्बन एलिमिनेट, ए वाला कार्बन नहीं निकला था, ए वाला कार्बन है ना, ए वाला कार्बन निकला, सॉरी ए वाला ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। दिस अनलेबल्ड कार्बन, सॉरी अनलेबल्ड ऑक्सीजन इज एलिमिनेटेड, बट नॉट दिस। देखो ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन नहीं रिटेन नहीं करना है, ये वाला ऑक्सीजन इज दिस ऑक्सीजन इज नॉट रिटेन, वी हैव टू रिटेन द लेबल्ड आइसोटोपिकल लेबल्ड ऑक्सीजन। ओके गाइस, चल ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। चले, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। चलो भाई, और हमारा 65 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे 66 के ऊपर। देखो भाई, 66 क्या पूछ रहा है आपको, 66 पूछ रहा है कि मैच द अमाइनो एसिड्स विथ द स्ट्रक्चर्स ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन एंड एस्पेरजिन, ठीक है। और सेराइन और ग्लूटामिक एसिड ये भी दिया है, लेकिन सेराइन का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं क्या होता है, ठीक है। पहले मैं सेराइन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं कैसे होता है। सेराइन का देखो भाई, सेराइन का होता है कार्बन COH और इधर NH2 है और H है और दूसरा बॉन्ड है OH, ठीक है। ये होता है सेराइन, ठीक है, मतलब ये कार्बन पे वहां पे एथेनॉल एथेनॉल मतलब मेथेनॉल ग्रुप अटैच्ड है और एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ये होता है सेराइन। इसमें कोई है क्या सेराइन जैसी टाइप, नहीं, मतलब कि हमारा ऑप्शन पे सेराइन का तो कुछ काम ही नहीं है, बस सेराइन तो है ही नहीं, है ना, सेराइन तो है ही नहीं। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड देख लेंगे, ग्लूटामिक एसिड स्ट्रक्चर। ग्लूटामिक एसिड देखो भाई, स्ट्रक्चर कैसे होता है ग्लूटामिक एसिड का, हाँ ये होता है कि COOH और NH2 है OH कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है भाई। देखो इसमें ए वाला ऑप्शन है क्या हमारे पे, नहीं, ये तो है ही नहीं।
देखो ये वाला पार्ट नहीं है। इसके बाद देखो इसमें ना CH2 क्या टेस्ट है इसमें, इसमें COH, दो COH ग्रुप आता है ना, वो ग्लूटामिक एसिड का ग्रुप है। आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड पे कितना COH ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप कितना है, तो 2 है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए किसका ग्रुप है भाई, ए थर्ड पार्ट है ना। ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मली हिस्टिडिन, ठीक है, ये होता है हिस्टिडिन, दिस इज हिस्टिडिन, ठीक है, ये हिस्टिडिन है। और सेकंड है ना, ये होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और ये होता है एस्पर्जिन, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट वन है सी, और सेकेंड वन तय है, और थर्ड वन तय बी। चलो CAB आना चाहिए, CAB कहां पे है भाई, CAB, हाँ ऑप्शन ए में आंसर है, ठीक है भाई। देखो आपको सभी मतलब ये एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि सभी पेपर में मतलब अभी रिसेंटली वाला पेपर में सभी क्वेश्चन पेपर पे आपको अमीनो एसिड का ये ऐसे टाइप क्वेश्चन दिखा रहा है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है, बार बार पूछ रहा है ऐसे वाला टाइप, ठीक है भाई। आपको इसको ध्यान रख के आपको पढ़ना होता है, ठीक है भाई। चले अब चले 67 के ऊपर, 67 क्वेश्चन देखो भाई, देखो ध्यान में देखो, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये टोसाइल हाइड्रोजाइड, टोसाइल हाइड्रोजाइड, ठीक है, टोसाइल हाइड्रोजन, ठीक है, ये टोसाइल ग्रुप है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है टोसाइल ग्रुप। उसके बाद सोडियम बोर दिया है, उसके बाद DMF ईट है। पहले क्या, पहले देखो, पहले ये क्या क्या करेगा भाई, ये कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करेगा ना, हाँ ये पहले ये कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद N2 फॉर्म करेगा, ठीक है, उसके बाद N2 फॉर्म करके वो N2 एलिमिनेट होके हमको नॉर्मली आल्कीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या भाई, आल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको, मैकेनिज्म तो इजी है, ठीक है, मैकेनिज्म तो इजी है, आप ध्यान रखना होता है बस। ये ME ग्रुप है, 2 ME ग्रुप, पूरा मतलब पूरा रिंग को टच ही नहीं करता है हाइड्रोजन, ठीक है, बस एक क्या काम है वो काम करके चले जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नॉर्मली ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, -H2 एलिमिनेट होके दो मिथाइल ग्रुप है, और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, और इसमें बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड विथ N, ठीक है, NH है, और टेसाइल ग्रुप है, और Me है इधर। चले भाई बस, इसके बाद इसके इसके आगे में क्या रिएक्शन होता है, इसके आगे में कुछ नहीं है। नाइट्रोजन के पास तो लोन पैरा है, वो ऐसे काम काम पे नहीं है, मतलब पूरा काम करके बैठता है ना, ऐसे शांति से नहीं बैठते, इसको कुछ थोड़ा काम करना ही रहता है। क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड बनने के लिए कोशिश किया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, तो ए इजी लिविंग ग्रुप है ना टोसाइल ग्रुप, हाँ ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब नॉर्मली नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड तो आ चुका है अभी, जुगाड़ करते रहता है ना, जुगाड़ को करते रहता है, शांति नहीं मिलता ना इसको, हमारा दिमाग आता है ना, हमारा दिमाग आता है कुछ तो करके, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। अब NH ग्रुप आ गया, अब देखो अभी क्या करेगा, अब है ना ये डबल बॉन्ड,
अब देखो क्या किया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, वो डबल बॉन्ड करने के लिए कोशिश किया, वो तो डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद क्या, अभी अनस्टेबिलिटी आ गया पॉजिटिव चार्ज आके, अब दोबारा उसको शांति नहीं मिला अभी दोबारा। ठीक है, पहले अच्छा था, उस टाइम पे उसको शांति नहीं मिला, अब दोबारा बुरा हो गया, अभी भी शांति नहीं है, क्या करेगा, डबल बॉन्ड तो रिटर्न लेगा, डबल बॉन्ड वापस लेगा, क्या करेगा, डबल बॉन्ड लेके, ठीक है, डबल बॉन्ड ले गया। देखो अब डबल बॉन्ड लेगा, अब इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड लेके बाद इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा ना। हाँ, डबल बॉन्ड आके इधर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया भाई। हाँ, और रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, ये रेजोनेंस हो जाएगा इधर, तो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा इधर। मैं इधर दिखाता हूं आपको आगे में, ठीक है, देख लो। इधर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है ना। सॉरी, कार्बोकैटायन इधर नहीं है, इधर फॉर्म होता है ना। हाँ, इधर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इधर डबल बॉन्ड बन चुका है ना, इधर तो डबल बॉन्ड बन चुका है, और इधर एमई ग्रुप है। ठीक है भाई, देख लो। एन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, इधर डबल बॉन्ड है ना। क्या हो रहा है इधर, हाँ, हाइड्रोजन, ठीक है, अब ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या करेगा भाई, अभी इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो ये वाला है डबल बॉन्ड, ये हाइड्राइड क्या करेगा, हाइड्राइड इधर आ जाएगा, तो इधर हाइड्राइड आने के पहले क्या करेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट होके ट्रिपल बॉन्ड बन के हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, बस। इतना मैकेनिज्म आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज इसको ध्यान रखना तो जरूरी होता है, ठीक है भाई। बस ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो क्या कहा था इधर, एक्चुअली डबल बॉन्ड इधर था, एक कार्बोनिल ग्रुप था, इधर कार्बोनिल ग्रुप को एलिमिनेट करके आल्कीन बन गया ना, कार्बोनिल टू क्या बन गया, आल्कीन फॉर्मेशन बन गया ना भाई, कार्बोनिल टू आल्कीन बन चुका है इसमें। देखो भाई, मैकेनिज्म देखो, इजी है, ठीक है। चलिए अभी देखो, कहां पे है हमारा आंसर, हाँ भाई देखो इधर क्या है, ये ना हमारा आंसर, ऑप्शन बी, हाँ, बस। चले, हो गया, आंसर बी है, 67 का ऑप्शन है बी, आंसर इज द राइट आंसर। चले भाई, देखो आल्कीन बन गया इधर, मतलब शिफ्ट होके हाइड्रोजन तो बन गया, मतलब आल्केन, आल्केन बन गया उस जगह पे, लेकिन वहां पे मतलब क्या हो गया, इधर रेजोनेंस फॉर्मेशन होके आल्कीन का फॉर्मेशन हो गया इस जगह पे, ठीक है। चले, अभी हम चलेंगे 68 के ऊपर, देखो 68 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, हाँ, कंसिडर द addition of a HBr to a 3,3 dimethyl 1 butene, 3,3 3,3 1 2 3 3,3 dimethyl 1 butene shown below. What is the best mechanism explanation? What is the best mechanism explanation for the formation of the observed product? ठीक है भाई, इधर क्या क्या हो रहा है भाई, नॉर्मली आल्किन के पे एचबी अटैक करेगा, किसके फॉर्म पे, मॉर्कोनिकोस रूल पे ना, मॉर्कोनिकोस रूल पे एचबी अटैक करेगा, क्या था, नेगेटिव पार्ट अटैक कार्बन कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, कार्बन नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन द कार्बन कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना भाई, कहां पे लीस्ट नंबर हाइड्रोजन एटम है, वहां पे नेगेटिव नेगेटिव आकार नेगेटिव पर अटैक करेगा। चले मान लेंगे हम, पहले जाने के पहले क्या करेगा, देखो ये पूरा तीन सब्स्टिट्यूटेड है,
वो कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर है, डबल बॉन्ड है और एक CH2 है, ठीक है भाई। इधर H प्लस अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा भाई? H प्लस अटैक करेगा, वेयर इज द मोर हाइड्रोजन एटम, कहां पे ना, वहां पे H प्लस अटैक करेगा ना, मार्कोनिक वही बोलते हैं ना, नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, लीस्ट नंबर ऑफ H एटम होना चाहिए, और पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, मोर नंबर ऑफ H एटम होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ H एटम होना चाहिए। इधर मोर नंबर ऑफ H एटम कहां पे है? इस पे है, तो इधर अटैक कर लेता है ना, तो इधर अटैक कर लेता है। चलो भाई इसको देखो, इधर कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, लेकिन एक कार्बोकेट है ना स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है भाई? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटन फॉर्म होने का चांसेस है, तो क्या करेगा? मिथाइल शिफ्ट करना है। क्या कर रहा है भाई? मिथाइल शिफ्ट। देखो मिथाइल शिफ्ट कर दिया हमने, मिथाइल शिफ्ट करके हमारा टर्शियरी कार्बोकेटन बन चुका है, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हो गया है, तो टर्शियरी कार्बोकेटन बन गया इधर। ये कौन सा कार्बोकेटन है? ये है टर्शियरी कार्बोकेटन, ठीक है, दिस टर्शियरी कार्बोकेटन। अब देखो, अब ब्रोमीन अटैक कर सकता है ना, नाउ द ब्रोमीन अटैक्स, तो हमारा आंसर क्या भाई? ब्रोमीन है, CH है और CH3, बस ये हमारा आंसर था, है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है, हमको पता है नॉर्मली अंडरगोस द मार्कोनिक रूल एंड थोड़ा रीअरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है भाई। चल अब देखो, अब क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट इन द आल्कीन फॉलोइंग बाय द प्रोटोनेशन, है क्या? डबल बॉन्ड शिफ्ट, डबल बॉन्ड शिफ्ट इन द आल्कीन, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, फॉलोइंग बाय द प्रोटोनेशन एंड एडिशन ऑफ अ ब्रोमाइड टू द कार्बोकैटायन, नहीं, डबल बॉन्ड तो शिफ्ट नहीं हुआ, गलत है। नेक्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एन आल्कीन फॉलोड बाय हाइड्राइड शिफ्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एन आल्कीन तो हुआ है, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एन आल्कीन तो हुआ हो गया है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट एंड एडिशन ऑफ अ ब्रोमाइड टू द कार्बोकैटायन ये भी हुआ है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हुआ है, गलत है, हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हुआ है। और तीसरा देखो, प्रोटोनेशन टू द आल्कीन, हाँ प्रोटोनेशन टू द आल्कीन तो हो गया है, फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्ट, हाँ भाई हमने देखो क्या भाई, क्या किया हमने? प्रोटोनेशन कर दिया, ये आल्कीन है, ठीक है, आल्कीन के ऊपर हमने प्रोटोनेशन कर दिया, है ना, वी हैव डन द प्रोटोनेशन टू द आल्कीन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? To form a stable tertiary carbocation, we did the methyl shift, right? We did the methyl shift to form a tertiary carbocation. तो methyl shift तो हो गया है ना, देखो भाई, methyl shift तो हो गया, and addition of a bromide to the carbocation, हाँ भाई देखो कार्बोकैटायन तो फॉर्मेशन हो गया, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन was formed, ठीक है। इसमें क्या किया हमने? एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयोन कर दिया, है ना, बस 3 स्टेप हुआ अच्छे से, प्रोटोनेशन ऑफ आल्कीन, मिथाइल शिफ्ट एंड एडिशन ऑफ अ ब्रोमाइड टू द कार्बोकैटायन। हाँ भाई यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग पे बोला है डबल डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये गलत है, प्रोटोनेशन ऑफ आल्कीन एक ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं होता है, ये भी गलत है। और डी में देखो एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द आल्कीन फॉलोड बाय अ डबल बॉन्ड शिफ्ट एंड अ प्रोटोनेशन, नहीं ये गलत है, ये भी गलत, ठीक है भाई ये गलत। चलो हमारा आंसर है ऑप्शन सी है। क्या हो रहा है इधर? जस्ट पहले हो रहा है कि प्रोटोनेशन हो रहा है टू द आल्कीन एंड देन इन सेकंड स्टेप there is a rearrangement, that means that there is a shift in the methyl so that we can get that tertiary carbocation. After getting a tertiary carbocation we are just adding a bromide ion, so normally generally it is following the Markovnikov's rule, okay, this complete whole reaction depends on the Markovnikov's rule, addition rule, okay। चलो देखो भाई,
अभी 69 क्वेश्चन देखो भाई, 69 क्वेश्चन देखो। 69 क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछ रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या भाई, सोडियम पॉलीसल्फाइड और NH4 2s। ये क्या, कैसे क्या काम करता है? हाँ, ये नॉर्मली ये रिएजेंट है, ये नॉर्मली क्या करता है, NO2 को, NO2 को 4s और सोडियम पॉलीसल्फाइड, ठीक है, SX, मतलब x मतलब कि कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है, मतलब x कैन बी हाउ मेनी नंबर्स वी कैन जस्ट टेक, डिपेंड्स ऑन s, ठीक है। देखो ये क्या करता है, NO2 को NH2 को रिप्लेस करता है, ठीक है। ये रिएक्शन NO नाइट्रो ग्रुप टू अमाइन ग्रुप पे कन्वर्ट करता है। ये इस ए रिएजेंट का काम वही है, ठीक है। दिस रिएजेंट जस्ट कन्वर्ट NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप इनटू अ अमाइन ग्रुप, ठीक है। ये काम करता है। अभी कहां पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है, हमको एक ही मोल दिया, ठीक है, मेंशन नहीं, मतलब दो मोल मेंशन की नहीं किया ना, एक ही मोल मेंशन किया, इसका मतलब कि इधर एक ही NO2 NH2 के कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। एक ही NO2 NH2 पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। हम इसको NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका तो NO2 है, ठीक है भाई। ये कहां पे है देख ले, हाँ ऑप्शन डी में देखो भाई, ऑप्शन डी में है। चलो भाई ठीक है। एक्चुअली ये रीजन ध्यान में रखना है कि सोडियम पॉलीसल्फाइड ये क्या करता है, दिस कन्वर्ट्स NO2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप। चले भाई, चले। अब हम चलेंगे 70 क्वेश्चन के ऊपर। 70 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई ये इजी है, ठीक है। एस ब्यूटाइल लिथियम पहले दिया है, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एस ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई, नॉर्मली ये डीप्रोटोनेट करता है ना, बेस है ना, ये नॉर्मली बेस है, डीप्रोटोनेट करता है पहले, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले डीप्रोटोनेट करता है ए वाला हाइड्रोजन को और दूसरा ए वाला हाइड्रोजन को, ठीक है। दोनों को डीप्रोटोनेट करके इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सेकेंड के साथ रिएक्ट करता है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे कर रहा है इसको। एमई है और NH2 है, ठीक है। एस ब्यूटाइल लिथियम था, टू इक्विवेलेंट्स, ठीक है। टू इक्विवेलेंट्स मतलब क्या क्या हो रहा है, टू इक्विवेलेंट्स में मैं दिखा, देखो इसमें CH2 माइनस बन गया और उसके बाद इसमें NH माइनस बन गया, ठीक है, ए बन गया। अभी क्या हो गया, अभी दूसरा हमारा रिएजेंट कौन सा था, ये हमारा दूसरा है था, वो है थायोल का है ना ये, हाँ देखो इसमें एस्टर ग्रुप अटैच था। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है ना, ये वाला पार्ट, हाँ ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर है, आ जाएगा और एक और इसको एलिमिनेट। OET ग्रुप इज अ गुड गुड मतलब गुड लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए बॉन्ड बन गया C, डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर बन गया। और इसके पास और एक नेगेटिव है ना, वो क्या करता है, दोबारा दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ना, CO2 OET एलिमिनेट होके दोबारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, ठीक है। वो क्या करता है, दोबारा वो जाके अटैक कर लेता है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ अब है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, अब है ना नॉर्मली साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया भाई, देखो
अब है असली स्ट्रक्चर क्या है इसका। अब रिंग स्ट्रक्चर बन गया थोड़ा, ठीक है देख ले। मतलब एक मतलब देखो कितना रिंग स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, इसमें कार्बोनिल ग्रुप, इसमें O माइनस का ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है एस ग्रुप आ गया ना। हाँ चल देखो भाई, हो गया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब नॉर्मली ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ एन मिस हो गया ना, हाँ सही सही, एन मिस हो गया इधर। अब ए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वो ओ एच एच के साथ, मतलब वहां पे क्या था, बेस था ना, वहां पे हाइड्रोजन तो मतलब एच प्लस तो होते रहता ना, ठीक है। एच प्लस होके H2 हो जाके मतलब वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है भाई। कैसे हो जाएगा देखो, अभी H प्लस आ जाएगा इधर, समझ रहे हो, अभी H प्लस अटैक आ जाएगा इधर, वाटर बन के इधर, कार्बन है, और इसमें तो बॉन्ड है, ठीक है। अब ऐसे था, और इसमें एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, ये H प्लस के OH हो गया। हाँ अब देखो, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा कैसे, H प्लस इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब पानी एलिमिनेट हो जाएगा इधर, वाटर गेट्स एलिमिनेटेड, -H2O। अब हमारा डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बन गया। सॉरी, यही है ना, हाँ सॉरी यही स्ट्रक्चर, ठीक है चले देख ले। हो गया हमारा आंसर, देखो ऐसे मतलब देखो, अभी क्या हो गया, OH O माइनस आ गया इधर, H प्लस तो रहता है, मतलब अभी कोई रिएक्शन ले लो, आपके पास पानी तो रहता है अंदर, ठीक है, वो H प्लस प्रोटोनेशन प्रोटोनेट आ जाएगा इधर, प्रोटोनेट करेगा, ठीक है, वो प्रोटोनेट करेगा तो OH बन गया, उसके बाद ए डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, मतलब वाटर एलिमिनेट होके ए वाला प्रोडक्ट हमारे को बन जाएगा। देखो भाई, चले देखो आंसर, देखो भाई कहां पे है, हाँ ये देखो, बन गया आंसर, डबल बॉन्ड, ठीक है बस, सिंपल है भाई। डिफिकल्ट है देख, लेकिन मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, कोई इतना तो डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ठीक है भाई चले। 70 तो क्या, हम चलेंगे 71st के ऊपर। 71st देखो भाई, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा है मेजर प्रोडक्ट इसमें, देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ अभी क्या आएगा, अभी देखो ये भी सिंपल है, ये नेगेटिव लोन पेयर होता है ना हाइड्रोजन के पास, वो भी ऐसे नहीं बैठते हैं ना, वो क्या करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक करके क्या करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके, ठीक है, H प्लस बन गया। अब आगे देखो, ठीक है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि रिंग ओपनिंग करता है, ठीक है, रिंग ओपनिंग करेगा इधर, एक्चुअली रिंग ओपनिंग इधर से करेगा तो टर्शरी बन जाएगा, इधर से करेगा तो टर्शरी बन जाएगा, लेकिन ये तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, ठीक है, ये तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, ठीक है भाई देख ले।
देखो भाई क्या हो गया इसमें, रिंग ओपनिंग हो गया, ठीक है, रिंग ओपनिंग हो रहा है इधर, देखो रिंग ओपनिंग होके इधर, वो माइनस है, ठीक है, मतलब एचपी मतलब प्रोटोनेट कर सकते हैं और डीप्रोटोनेट भी कर सकते हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, हमको नॉर्मली आंसर चाहिए ना बस। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, कैसे भाई, क्योंकि वहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा, और ये है ना, ये 4 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा इधर, ये वाला पार्ट, हाँ रिंग एक्सपैंड करेगा भाई, रिंग एक्सपेंशन बस, और कुछ नहीं, रिंग एक्सपेंशन करके इधर बॉन्ड बन जाएगा। चलो भाई बस, मतलब देखो, मतलब पॉज आपको इसमें पॉसिबिलिटी चेक करना होता है, ठीक है, मतलब क्या क्या देखो, नॉर्मली वो तो एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक गलत आंसर है क्योंकि उधर कंप्लीटली वो को एलिमिनेट किया है, ठीक है, और ये और डी आने का चांसेस ज्यादा है, और ए और बी डी में आपको देखना होता है कहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कहां पे रिंग एक्सपैंड होता है, ठीक है, कहां पे रिंग एक्सपैंड होता है, ये तो मतलब हाँ एक्चुअली कौन सा टी का आंसर है, ऑप्शन डी टी का आंसर है ना, हाँ ऑप्शन डी टी है, ठीक है, और इधर पे नहीं आएगा ना, देखो बोल रहा है इधर पे सेटिंग, इधर पे अटैच होगा, लेकिन इधर पे चांस ही नहीं है ना, देखो इधर पे आने के लिए हम क्या करना होता है, मतलब पूरा ए वाला रिंग एक्सपेंड करना होता है ना, ए वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, ए वाला एक्सपेंड किया हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, ये गलत है, ठीक है भाई, चलो बस सिंपल है, यही है, एक दो तीन, मतलब दो ही स्टेप में खत्म हो रहा है, ठीक है, दो ही स्टेप में खत्म हो रहा है, बस एक का H प्लस अटैक हो जाएगा, उसके बाद कार्बोनिल फॉर्मेशन विद रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इधर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है भाई, इधर रिंग एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस। चलो भाई, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, देखो भाई ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, हाँ देखो भाई इसको देखो, 72 क्वेश्चन, Paverine on oxidation with a potassium permanganate gives a ketone, which on fusion with a potassium hydroxide gives what? ये हमारा क्या है, पेपेवराइन, ठीक है, ये होता है पेपेवराइन, ठीक है, ये क्या करेगा, नॉर्मली इसका रिएक्शन मतलब रिजल्ट आने के पहले मैं इसका रिएक्शन दिखाता हूं, बस सिंपल मतलब ब्रेकेज होता है बस, इसको हम किसके साथ ट्रीट करो, पोटेशियम परमोंगनेट के साथ ट्रीट करना है, ठीक है, इसको हम पोटेशियम परमोंगनेट के साथ ट्रीट करना है, ये थोड़ा रिएक्शन मतलब कुछ अलग ही है, फिर भी आप ट्राई किया तो आप कर सकते हैं, ठीक है, देख लो, क्वेश्चन पूछने का लेवल ही अलग है इसका, सीओएच ग्रुप आ जाएगा, ओएमई और ओएमई ग्रुप, ये क्या आता भाई, ये वेराइटिक एसिड है, ठीक है, ये वेराइटिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा आता है मेटापिनिक एसिड, ठीक है, वो दो दो एसिड फॉर्म करता है, सीओएच, एक क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है भाई, ये पूरा रिएक्शन मतलब बहुत ही अलग से दिखा रहा है, ठीक है भाई, चले, और ये दो हो गया, और दूसरा मतलब इसमें कितना कंपाउंड मिलता है भाई, 4 कंपाउंड मिलता है इसमें, ठीक है, 4 कंपाउंड मिल जाता है इसमें, और दूसरा कंपाउंड किस कौन सा है, सॉरी ये वन एक दो हो गया, और दूसरा आता है इसको, और ए वेल्टिक एसिड हो गया, ये हो गया मेटा
हेमीपिनिक एसिड, ठीक है। दिस is a first product, this is second product, and now this is a third product. COH एक कीटोन ग्रुप है और OMe ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है ए वाला, COH COH और COH। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ओहो, ए पेप्यूरानिक एसिड है भाई। और दूसरा इसको बोलता है पिरिडिन 2,3,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक पिरिडिन स्ट्रक्चर है ना ये, नॉर्मली विदाउट सब्स्टिट्यूशन इट्स अ पिरिडिन स्ट्रक्चर। पिरिडिन 1 2 3 4 5, पिरिडिन 3 कॉमा सॉरी इस साइड से लेबलिंग करना था। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 3 4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पिरिडिन 2 3 4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक्चुअली मैं ये पेप्यूरानिक एसिड बोला है ना इसको, ये पेपरवाइन बोला था, ये पेपरवाइनिक एसिड, ठीक है। इसका एसिड फॉर्म है, देखो ये पेपरवाइन है, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 के पास, गिव्स अ कीटोन, मतलब कीटोन स्ट्रक्चर देगा, विच ऑन फ्यूजन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ 4 प्रोडक्ट। इसमें पेपरवेनिक एसिड भी एक है और पिरिडिन 2,3,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और मेटा एमिपेनिक एसिड और वेरेटिक एसिड। इस तीनों में कौन सा प्रोडक्ट आया है देखना है बस। ये आया क्या? नहीं भाई, ए वाला स्ट्रक्चर भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, ए वाला भी नहीं, ए वाला, ऑल ऑफ नन ऑफ दिस। और आंसर है नन ऑफ दिस। भाई देखो इतना सारा देके हमको नन ऑफ दिस फाइनली दिखा रहा है, गलत है ना भाई ये तो। हाँ, 72 का आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि कब ये पेप्यूरानिक एसिड KMnO4 के साथ ट्रीट करेगा हमको 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पहला प्रोडक्ट था वेरेटिक एसिड, नेक्स्ट मेटाएपिनिक एसिड, उसके बाद तीसरा है पेपरवेनिक एसिड और फोर्थ वन इज द पिरिडिन 2,3,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। चले ठीक है भाई, चलो चलो दोस्तों, आज हम 72 क्वेश्चन के तक खत्म किया है। अब अगले सेक्शन पे हम शुरू कर लेंगे सेक्शन 5th पे। चलो धन्यवाद, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।